हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? मैं चंदन कुमार सर मास्टर ट्रेड 2.0 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए मॉक टेस्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट हो जाए। माँ तेरे पसीने का हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तुम सपने भरे देख लो, पूरा करके तेरा बब्बर सिर देख लाएगा, तेरा सिर नहीं देख लाएगा। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोशी यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज है राणा का, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। चलिए एक और मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं जो हम लोग का स्क्रीन पे है अभी। क्या? तन्हा बैठकर न देख हाथों की लकीर अपनी, तन्हा बैठकर ना देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 6, 24 और 11 का 3 नंबर दिया हुआ है। इसका चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लोग को चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए तो 6/24 बराबर हम लोग का 11/x लिख देंगे कि जो हमको निकालना है उसको x मान लेंगे। तो चलिए जो कटता है उसको हम लोग कटा लेते हैं। क्या करते हैं? कटा लेते हैं। ये 6 से ही कट जाएगा, कितने मरतबे में? 4 मरतबे में। वह सिंपल हम लोग का क्या हो जाएगा, 11 x बराबर कितना हो गया, 11 से 4 गुना कर देंगे 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44। बस थर्ड नंबर ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए यदि किसी ईंट के वजन का 2/3 भाग 5/6 किलोग्राम है, समझ रहे हैं ना? देखिए 2/3 भाग है, कितना है? 5/6 किलोग्राम यानी केजी में है। तो ईंट का 3/5 भाग कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले तो ईंट का वजन हम लोग निकाल लेते हैं। ईंट का वजन कितना होगा, जो कटने वाला उसको कटा लेते हैं हम लोग। ठीक, देखिए अगर हम इसको 3 से इसको भाग देंगे तो कितना मरतबा जाएगा? 2 मरतबा जाएगा। ठीक, यानी 1 यूनिट, यानी पूरा ईंटा 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ? 100%। 100% का मान कितना हुआ? यानी हम लोग का 5/4 हो गया। इतना केजी हम लोग का आया। लेकिन हम लोग को 3/5 निकालना है। तो 3/5 निकालना है तो इधर भी 3/5 से गुना कर देंगे और इधर भी 3/5 से गुना कर देंगे, यानी 3/5 यूनिट का मान हमको फाइनली दे देगा। कितना आ जाएगा? देखिए कितना आ रहा है, कटा लेते हैं पहले हम लोग। तो देखिए कुछ कटने वाला है तो 5 से 5 कट जाएगा, हम लोग कितना बचेगा? 3/4 बचेगा आंसर। देखिए 3/4 कहाँ पे वो दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपको दिया हुआ है जो करेक्ट हो गया। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कार ए की गति कार बी की गति से दोगुनी है। देखिए 2 कार दिया हुआ है आपको, एक ए दिया हुआ है और एक बी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कार ए की जो स्पीड है, कार ए की गति कार ए की गति कार बी की गति से दोगुना है। अगर इसका 1 यूनिट लेते हैं तो इसका 2 यूनिट होगा। ठीक, तो हम लोग एक बताइए, जब हम लोग जानते हैं कि जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम का रेशियो का क्या होता है? रिवर्स होता है। यानी ये टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। ठीक, ये 154 किलोमीटर की दूरी, कितना किलोमीटर की दूरी? 154 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 45 मिनट में पूरा करता है। ए कितना घंटे में तय करती है? तो कार बी की गति ज्ञात कीजिए। तो कार बी की गति निकालने के लिए सबसे पहले कितना टाइम ले रहा है तो हम लोग निकाल ले। देखिए एक यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 2 घंटा 45 मिनट। तो हम लोग 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, बोलिए? देखिए यानी 3.25 घंटा को दुगुना कीजिएगा। इसको नहीं समझ में आ रहा था, इसी को हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, 2.45 मिनट को 3/4 घंटा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको दुगुना आराम से कर सकते हैं हम लोग। ठीक, 4 दूनी 8 और 3 11, 11 बटा कितना है? 4, 11/4 गुना हम लोग को 2 कर देना होगा। ठीक, तब ना 2 यूनिट का मान निकलेगा। तो यानी 5.5 घंटा आया हम लोग को। 2 यूनिट का मान कितना है? 5.5 यूनिट, 5.5 घंटा। इससे 2 को घटा दीजिए, यानी हम लोग फाइनल कितना है? 11/2 आया, यानी 5.5 घंटा आया। तो हम लोग को निकालना है कि कार बी की गति ज्ञात कीजिए। बी की गति बराबर कितना हो जाएगा? 154 किलोमीटर है और टाइम कितना हम लोग का हो गया? 11/2 घंटा। 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं हम लोग, 2 बाटा में है तो चलिए जो कटने वाला है उसको करा लेते हैं। ठीक, चलिए तो 11 से ही कटने वाला है, 11 एकम 11, 11 चौके 44, यानी 14 दूनी 28 किलोमीटर बोलिए पर आवर आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। ठीक, जो आपको ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 160 विद्यार्थी है, उनमें से 35% लड़की है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए लड़कों की संख्या बराबर बताइए कितना होगा? 160 का 65% निकाल देंगे। ठीक, चलिए
जो कटने वाला है उसको कटा लीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा आपका, 13 5 65 कट जाएगा, और 2 से ही 8 कट जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 13 8 104 होता है। ठीक, ऑप्शन आपका 2 नंबर ऑप्शन तैयार है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दिए गए आंकड़े का माध्य निकालिए। माध्य निकालने के लिए क्या करता है, जो भी नंबर आता है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक, माध्य बराबर कितना होता है बोलिए, माध्य बराबर होता है टोटल नंबर का सम, यानी कुल योग, बटा कितना होता है, संख्या। जितना संख्या रहता है उतना से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए हम लोग पहले कुल योग देख लेते हैं कितना आ रहा है। देखिए 3 और 5 8, 8 8 16, 16 6 22, 22 और 9 31, 31 4 35, 35 5 40, 40 2 42, 42 को 7 49, 1 50, 5 55, यानी कुल योग कितना आया 55। और नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11। और फाइनली आपको आंसर कितना मिलने वाला है, तो 5 आंसर आपको हो जाएगा। ठीक, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि जब किसी संख्या में 24 जोड़ दिया जाता है तो संख्या स्वयं का 4 गुना हो जाता है। चलिए मान लेते हैं कि संख्या क्या है, x है, और उसमें हम लोग 24 जोड़ देते हैं तो संख्या क्या हो जा रहा है, समय स्वयं का 4 गुना हो जा रहा है, यानी 4x हो जा रहा है। तो संख्या का 2/3 गुना 2/3 गुना क्या, पहले तो x निकाल लो, उसके बाद में उसका 2/3 कर देंगे हम लोग। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हुआ, 8 हुआ। अब संख्या का कितना कह रहा है, 2/3 निकाले के, यानी 2x/3 निकालने के लिए हमको बोल रहा है, यानी 8/2/3 कर देंगे। ठीक, कटने वाला है तो नहीं कटने वाला है, तो फाइनली आपको आंसर दे देगा, ये कितना दे देगा, 16/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि 3 गली बत्तियां जो कम से कम 30 सेकंड, 40 सेकंड और 50 सेकंड के बाद 1 सेकंड के लिए चलती है। यदि पिछली बार वे एक साथ 4 बजे जलना शुरू हुई थी तो 4 बजे के बाद कितने बजे वे एक साथ मिलेंगे, जलेंगे। तो सबसे पहले ये एलसीएम का क्वेश्चन है, सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 30 40 एंड 50, बोलिए कितना आने वाला है। सिंपल 3 गुने 4 गुने 5 कर दीजिए, एगो 0 कर दीजिए, यानी 10 लगा दीजिए, यानी 20 या 60, 60 पर एगो 0 दीजिएगा, कितना हो जाएगा 600। इतना बतिया आया, इतना सेकेंड में, मिनट से भाग दीजिएगा, 60 से भाग दीजिएगा तो मिनट में चेंज हो जाएगा, यानी 10 मिनट आया। कितना मिनट आया, यानी एक को तो 4 बजे बजा था, आज अब बजेगा, टाइमिंग होगा बजने का, टाइमिंग होगा बजने का, अब 4 बजकर कितना मिनट होगा, 10 मिनट पर। ठीक, ठीक है। 4 वर्ष के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और मूलधन का इतना गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए मूलधन का कितना हो जा रहा है, देखिए साधारण ब्याज यानी एसआई, मूलधन यानी पी का 8/25 हो जा रहा है, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। ठीक, 4 वर्षों में इतना हो जा रहा है, तो 1 वर्ष में कितना होगा बोलिए, तो भागा हम दे देंगे, 4 से भागा दे देंगे। ठीक, तो बताइए कि एस आई बटा पी, यानी पी का मतलब मूलधन, ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट मतलब ये ब्याज होगा, साधारण ब्याज होगा, और ये मूलधन हो गया। ठीक, इसका मान कितना कितना आएगा, तो 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना मरतबा जाएगा, 2 मरतबे, 2/25, यानी आपका मूलधन अगर 25 है तो ब्याज कितना आ रहा है उस पर, 4 रुपया आ रहा है। तो बताइए कि ब्याज की दर क्या होगा। तो 100% का ब्याज की दर इतना ही पर निकालना है, तो आपको 100 से गुणा कर दीजिए, ब्याज की दर निकल जाएगा, कितना आ जाएगा बोलिए, 8% आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका दिया हुआ है। ठीक, एक व्यापारी एक वस्तु को 30% लाभ देता है यदि उसे
₹352 कम में बेचा होता तो उसे केवल 20% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, एक वस्तु को एक व्यापारी है जो 130% पर बेचता है, यानी 30% लाभ लेके बेचता है। यदि उसने इतना रुपया कम में बेचा होता तो उसके कितना, बोलिए, यानी 132 रुपया कम में बेचा होता तो केवल उसको 20% लाभ होता है, यानी 120% आता है। यानी आपको 10% का मान आपको कितना दिया हुआ है, 352 दिया हुआ है। ठीक, तो 100% का मान कितना होगा, एगो जीरो इधर भी चपका दीजिए, एगो जीरो इधर भी चपका दीजिए, फाइनली आपको आंसर आ गया 3520 आंसर होगा। ठीक, चलिए, यदि समानुपात का पहला, दूसरा और चौथा पद क्रम से इतना इतना है तो तीसरा पद क्या होगा। चलिए देख लीजिए आप, पहला पद 50 दिया हुआ है, दूसरा पद कितना दिया हुआ 80 दिया हुआ है, तीसरा पद आपको निकालना है तो x मान लेते हैं और चौथा पद दिया हुआ है। ठीक, चलिए जो भी कटने वाला उसको कटा लेते हैं हम। ठीक, 8 से इसको कटिएगा तो 13 मरतब में जाएगा, यानी x बराबर कितना होगा, 13 पचे 85। 13 पचे 65 होगा, 85 बोल रहे हैं, 13 पचे 65 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 सेंटीमीटर वर्षा में 1.4 हेक्टेयर भूमि से एकत्र किए जा सकने वाले वर्षा जल का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए, आधार का क्षेत्रफल अगर बात करें, भूमि से एकत्र किए जा सकने वाले वर्षा का जल कितना है, इतना, यानी 4 सेंटीमीटर वर्षा में 1.4 हेक्टेयर भूमि, यानी भूमि दिया हुआ है, यानी एरिया दिया हुआ है, यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है आपको, 1.4 हेक्टेयर। यानी अगर बात करें इसको हम लोग कन्वर्ट करें मीटर में तो कितना हो जाएगा, 1.4 गुने 10,000, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इसका अगर वॉल्यूम की बात करें, यानी आयतन का बात करें, आयतन का बात करें तो कितना हो जाएगा, 1.4 गुने 10,000, 10,000 गुने 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलते हैं, यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग देना होगा। ठीक, और यहाँ से भी एगो जीरो हटाते हैं तो यहाँ बटा में क्या देना होगा, एगो जीरो देना होगा। अब चलिए फाइनली जो भी कटने वाला उसको कटा लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए, एक जीरो यहाँ से कट जा रहा है, या 2 जीरो यहाँ से, यानी 3 जीरो इसमें से हम लोग कम कर देंगे। 3 जीरो यहाँ से कम हो गया, यानी लास्ट में 1 जीरो होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है आपका, 14 चौका 56, यानी 560 एगो जीरो, बस आपको यही आंसर आ रहा है। ठीक, रमन ने 28 किलो दाल की एक बोरी खरीदी, और यानी एक बोरी खरीदी, यानी एक बोरी में कितना दावल आ रहा है, तो 28 केजी आ रहा है। 14 किलो यानी 14 केजी दाल की कीमत आपको दिया हुआ है 466 रुपए, तो 3 बोरी चावल की कीमत क्या होगा। चलिए देखिए, 14 केजी का दाल ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, 966, 2 से गुना कर देंगे, पहले सुनिए एक मिनट, 2 से इधर भी गुना करेंगे, 2 से इधर भी गुना करेंगे तो ये 28 केजी आ जाएगा। ये 28 केजी आया, इसका मतलब क्या हुआ, 28 केजी का मतलब हुआ एक बोरा हो गया, 28 केजी बनाया है। देखिए 28 केजी दाल की एक बोरी, यानी एक बोरा में कितना सामान रहा है, 28 केजी, यानी अब एक बोरी के दाम इतना हो चुका है, हमको 3 बोरी खरीदना है, तो 3 बोरी खरीदना है, तो 3 बोरी दाल का कीमत कितना हो जाएगा, 966 गुने 2 गुने 3, यानी देखिए आपको फाइनली कितना आंसर देने वाला है। 6 से गुना कीजिएगा तो इसमें 6 आया, 3 दूनो 6 हो गया, और 6 से जब इसको गुना कीजिए 6 36 से 6 हाथ में 3, आज 6 36 का 3 39 का 9 हाथ में 3, आज 9 6 54 54 वो और तीनों कितना होता है 57, यानी 5796 आंसर आना चाहिए। चलिए आपको बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ। ठीक, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाण इतना दिया हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाण इतना दिया हुआ है, देखिए पेरीमीटर बराबर कितना दिया हुआ है, 36√3 दिया हुआ है, तो साइड बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर 3 से भाग दे दीजिएगा तो 12 3 36 12√3 आ जाएगा, एस बराबर। तो उसका एरिया निकालना है आपको, एरिया बराबर जानते हैं कितना होता है, बोलिए क्षेत्रफल कितना होता है, √3/2 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर, यानी 12√3 गुने 12√3। ठीक, जो कटने वाला उसको काट लीजिए। चलिए 2 से काट लेते हैं इसको, कितना मरतब जा रहा है, 6 मरतब में, 12 छक 72। ठीक है, 12 छक 72 ही है। ठीक है,
12 छक 72 गुणे 3, एक बाहु त्रिभुज का परिमाण इतना दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 ना होता है, 2 को लिख दिया हम। 6 से कट रहे हैं तो इसको भी तो इसको भी 1 मिनट रुक जाइए, मिटा लेते हैं। चलिए √3/4 इंटू साइड ए का स्क्वायर होता था, साइड का स्क्वायर तो यहाँ कर दिए हैं, तो 4 से इसको काटते हैं तो कितना मरतबा जाएगा? 3 मरतबा जाएगा। ठीक, तो देखिए फाइनली आपको कितना देगा? √3 से √3 में गुना कीजिएगा, √3 इंटू √3 कीजिएगा, बोलिए तो 3 आएगा, और 3 गुना 3 कीजिएगा तो 9 होगा, और 9 में 12 से गुना कीजिएगा तो 108 आएगा, यानी 108 √3 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक 261 है ना, 61 पर रेकरिंग दिया हुआ, तो इसको आपको सिंपल फॉर्म में भिन्न के रूप में इसको बदलना है। चलिए बदल देते हैं। चलिए सबसे पहले आप लिखिए 261 और -2, जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है ना, जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है उसको घटा लेते हैं उसमें से, और जितना रेकरिंग रहता है, जिस पर रेकरिंग रहता है उतना 9 देते हैं, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है उसके बदले में एक 0 देते हैं। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 259/990। यदि शिखा अपनी कार से एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटा 30 मिनट में तय करती है, तो शिखा द्वारा तय की गई समान दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए गति क्या होगा? शिखा, देखिए यदि शिखा अपनी कार से एक निश्चित दूरी इतना घंटा से जाता है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? उस दूरी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 60 गुने 2.5 घंटा, 2.5 घंटा को कितना लिख सकते हैं? 5/2 लिख सकते हैं, या 2.5 घंटा को 2.5 भी लिख सकते हैं, यानी 5/2 घंटा हम लोग लिख देते हैं। इतना डिस्टेंस हम लोग आया, कितना? इतना किलोमीटर में आया, 100 किलोमीटर बदले हैं। ठीक, इतना किलोमीटर आया, तो शिखा की कार द्वारा समान दूरी को 4 घंटे में तय करने में कितना समय लगेगा? तो बताइए स्पीड क्या होना चाहिए ना, यही नहीं पूछ रहा है। शिखा द्वारा तय समान दूरी को 4 घंटे में तय करने को गति क्या कीजिए, तो उसका स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस सबको गुना कर दीजिए, 30 बचे 150 अब बटा 4 कितना हो जाएगा? 75 का आधा 37.5। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है cot थीटा बराबर 4/3, यानी मिटा लीजिए इसको एक मिनट। देखिए cot थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 4/3, यानी ऊपर जो होता है वो बेस होता है, यानी अनिजा जो होता है परपेंडिकुलर होता है, पी होता है, यानी आपको एच निकालना होगा तो कितना हो जाएगा? इसका √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा, यानी 5 आएगा। ये कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, तो हमको निकालना है कि cos 2 थीटा का मान कितना होगा, यही ना। तो हम जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, इतना होता है। तो यहाँ लिख दीजिए 1 - 2 और sin स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा? बोलिए 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना देने वाला है आपको? 1 - 2 गुने 9/25, यही ना। चलिए अब यहाँ से देखिए तो कितना जाएगा? cos 2 थीटा बराबर कितना देने वाला है? 1 - 2 कितना लिखिएगा? 2 18 हो जाएगा, 18/25, यानी फाइनली आपको 7/25 आंसर आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 10 सैनिक की छावनी में 28 दिनों तक भोजन चलने के लिए पर्याप्त भोजन था, लेकिन 6 दिनों के बाद कुछ और सैनिक छावनी में इस प्रकार शामिल हुए कि उनके बाद भोजन केवल 10 दिनों तक ही चला। तो 6 दिनों के बाद छावनी में कितने सैनिक शामिल होते हैं? चलिए यहाँ देखिए 10 दिनों का भोजन, 10 सैनिकों के लिए छावनी में 28 दिनों का भोजन था। ठीक, 6 दिन चला है, 10 आदमी 6 दिन तक खाया, उसके बाद में क्या होता है? 10 वो तो रहबे करेगा और उसमें कुछ शामिल हो जाता है आदमी सब, उसके बाद में भोजन कितने दिन तक चलता है? 10 दिनों तक और चलता है। ठीक, तो छावनी में 6 दिन के बाद कितना शामिल होता है? तो वही x का मान आपको निकालना है, फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलिए तो इसमें क्या करते हैं? 10 से सब कट जाने वाला है, एक एक जीरो काट दीजिए सब में से। ठीक,
यानी 10 प्लस एक्स का मान इसमें से 6 इसमें से घटा लीजिएगा तो कितना देगा 22 बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस एक्स, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 12। इसमें अब सिंप्लीफिकेशन करना है, कुछ नहीं है। इसमें 3 से गुना करके 7 जोड़ देना है और 4 से भाग दे देना है, उसके बाद निकाल देना। चलिए हम गुना कर देते हैं इसको। 7 3 21 21 7 28 के 8 हाथ में 2 और 2 हो गया 16 3 48 और 2 50 यानी 508 भागा 4 बराबर 85 प्लस एक्स, यानी इसमें से एक्स का मान हमको निकाल लेना है। 4 से जब इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए, 12 चौका 48 बच गया कितना 2 और फिर इधर 8 28 यानी 7 चौका 28, इसमें से 85 घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा। बताइए एक्स बराबर फाइनली आपको कितना देने वाला है। ये वाला तो क्वेश्चन बनाया था, इसका 12 आंसर आया था, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। बस टर्मिनल से 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। एक व्यक्ति की विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने की गति क्या है यदि वह 8 मिनट के अंतराल पर बसों से निकलता है। देखिए बस 8 मिनट के अंतराल पर निकलता है। सबसे पहले ये बताइए जो बस का जो अंतराल है यानी वो 10 मिनट में 20 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तो 10 मिनट में कितना चलेगा, कितना किलोमीटर चलेगा तो बताइए 20 किलोमीटर से चल रहा था, यानी इस घंटा में बदल देंगे तो 60 से गुना करेंगे, यानी इतना, यानी 1/6 घंटा में वो कितना चलेगा, जो भी चलेगा उससे गुना करेंगे वो निकल जाएगा। ठीक वही, अब वही बताइए, अब दोनों एक ही दूसरे को विपरीत दिशा से आ रहा था, चल तो ऐड हो जाएगा इसमें। इसका मान लेते हैं जो बस टर्मिनल का आने की गति क्या होगा, तो इसका जो गति है उसको हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, और 8 मिनट का अंतराल में मिल रहा है, यानी 8 मिनट में मिल रहा है एक दूसरे से, तो उसकी गति कितना हो जाएगा 20 और प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि 20 तो इसका है और एक्स मान लेते हैं उसका, तो दोनों को रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा 20 प्लस एक्स। बटा इसको भी मिनट में है तो घंटा बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं, जो कटने वाला उसको कटा लेते हैं। फाइनली देखते हैं अपना एक्स का मान क्या आ रहा है। देखिए यहाँ 200 हो जाएगा, 200 को 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबा में कटेगा बोलिए, 25 मरतबा में कटेगा, यानी एक्स बराबर आपको कितना दे देगा 5 किलोमीटर पर घंटा पर आवर हो जाएगा ऐसा। ठीक, अंकित और बंटी कार्य को 10 दिन और 15 दिनों पूरा कर सकते हैं। एक और अंकित है एक और बंटी है, 10 दिन और 15 दिनों पूरा कर सकते हैं, यानी 3 के हिसाब से काम करते हैं या 2 के हिसाब से काम करते हैं। ठीक, एक साथ कार्य करना शुरू किया लेकिन कुछ दिन के बाद में अंकित ने कार्य छोड़ दिया और कार्य 9 दिनों में पूर्ण हो गया। अंकित कार्य को छोड़ दिया और 9 दिनों में कार्य पूर्ण हो गया, तो ज्ञात कीजिए कि कितना दिन के बाद में कार्य को छोड़ा है। तो बताइए अंकित कार्य छोड़ दिया है, यानी 9 दिन तो पूरा का पूरी काम किया होगा बी, बोलिए, तो बी 9 दिन तक काम किया यानी 18 यूनिट काम कर लिया, तो बचा कितना 12 यूनिट, और 12 यूनिट जो काम बचा 3 के एफिशिएंसी से कौन करेगा बोलिए, अंकित करेगा। तो बताइए कितने दिन तक करेगा 4 दिन, 4 दिन के बाद में काम करके वो अंकित छोड़ देता है। ठीक, 625 रुपए की एक राशि एक वर्ष में 1296 रुपए हो जाती है। यदि दर त्रैमासिक संयोजित है तो प्रति वर्ष वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बताइए, हम्म 625 रुपए की एक राशि है जो एक वर्ष में इतना रुपए हो जाती है। एक वर्ष में हो जाता है इतना रुपया, दर त्रैमासिक है ना, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है ना, मिस धन का। छह सौ पच्चीस देखिए, तो सबसे पहले ऊपर से ज्ञात कीजिए 625 रुपए की अगर ये 100 में इतना रुपए हो जाती है। सबसे पहले तो कितना क्यों होता है 1296 जो होता है, देखिए यहाँ प्रिंसिपल हो जाता है तो यहाँ अमाउंट हो जाता है,
625 रुपये ये भी है, तो 1296 रुपये हो जाता है। यदि त्रैमासिक संयोजित है एक वर्ष में, देखिए ये तो 5 के पावर कितना है, इसको अगर निकालते हैं एक वर्ष में निकालते हैं, एक साल में कितना वर्ष होता है, 3 महीना पर जोड़ते हैं तो 4 होगा 17, तो यानी 4 वर्गमूल इसका चौथमूल निकाला, फोर्थ मूल निकालना होगा, ठीक। तो यहाँ तो 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ कितना देगा बोलिए, तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। पहले कितना कितना का हो जाएगा, कितना का 36 गुना 36 करते हैं, देखते हैं 36 गुना 36 करेंगे तो इतना आएगा, 36 गुना 36 कितना आएगा बोलिए तो, 36 6, हाथ में कितना हुआ 3, 18 दूना 36 को 3 इतना 1296 वाला, ठीक है, यानी यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक। यानी 5 से 6 हो गया एक वर्ष में, ठीक। यानी ब्याज कितना आ जाएगा 5%, यानी 20% आ गया। 3 महीना का ब्याज अगर 20% है तो बताइए कि साल भर का ब्याज कितना होगा, तो 80% हो जाएगा। ए के पास 20 से 20% धन का अधिक है और सी के पास 20 से 20% कम है। सबका कंपेयर कितना से करना पड़ रहा है, बी से। बी के पास मान लेते हैं 100 यूनिट, कम 20% पर काम चलाना पड़ रहा है ना, 10 मान लेते हैं। बी के पास 10 यूनिट सामान है, तो इसको पास में 20% अधिक है यानी 12 हो जाएगा, और 20% कम है यानी 8 हो जाएगा, ठीक। तो ए के पास सी से कितना प्रतिशत धन अधिक है बोलिए, 50%। बीस प्रतिशत वार्षिक, 20% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1000 रुपये की धनराशि 1331 रुपये हो जाते हैं, तो कितने समय में वो ब्याज दर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखिए एक वर्ष के लिए 20% है, तो 6 माह के लिए कितना हो जाएगा, 10% प्रति वर्ष हो जाएगा, ठीक। यानी कितने माह में हो जा रहा है, सबसे पहले बताइए धन मेरा कितना से कितना, 10% का मान कितना होता है, 1/10 होता है। यानी फ्रैक्शन में अगर बात करें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो की बात करें तो कितना है, 10 से 11। एक साल में इतना जो उतना साल में, तो मान लेते 1 साल में तो बराबर हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 1000 से 1331 हो जा रहा है। यानी 11/10 है मेरा, इसका पावर अगर n करते तो इधर कितना आ जाएगा, 10/11 का पावर 3 हो जा रहा है। यानी n बराबर कितना आ रहा है 3 आया। यानी 6 माह का 3 चक्र यानी 1.5 वर्ष आया, 6 माह का 3 चक्र यानी 1.5 वर्ष, समझ में आ रहा है ना। तो 3 साइकिल आया मतलब 6 माह का, यहाँ पर देखिए 6 माह पर निकालना है, ठीक। इतना का महत्तम समय तक निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें 92 और 48 का हमको पहले एलसीएम निकालते हैं, भले अंतर निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, कितना आ जाएगा बोलिए, 4 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, यानी 44 आया। बताइए 44 है जो इसमें ऑप्शन में से किससे कटने वाला, 8 से कटने वाला नहीं, 6 से कटने वाला नहीं, 3 से कटने वाला नहीं, बचिए कितना 4, इतना ही से कटेगा। यानी इसका फैक्टर ही होगा चाहिए, इसका आंसर 4 गुने 11 आया, या इसका 2 गुने 22 होगा, इस तरह का। तो ऑप्शन में जो रहता है उसी हिसाब से हम टिक करते, ठीक। तो हम लोग का ये ऑप्शन नहीं 4 था, इसलिए 4 मार दिए, ठीक। दो संख्याओं को एचसीएफ इतना है और यदि उनका गुणनफल इतना है तो उनका एलसीएम क्या होगा बोलिए। तो हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। तो दो संख्या का गुना हमको कितना दिया हुआ, 2245 दिया हुआ है, और एक संख्या हमको दिया हुआ है एचसीएफ और एलसीएम हमको निकालना है। तो एलसीएम की जगह पर हम एलसीएम ही लिख देते हैं, बाकी जो कटने वाला उसको हम कटा लेते हैं, ठीक। कटने वाला है तो कटा लीजिए, 21 से कम बोलिए 21, उतरा कितना 1, ऊपर से 0, एगो 0 देते हैं तो 21 बचे, 21 बचे बोलिए 105,
तो आपको एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा 105। 15 श्रमिक 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। 15 श्रमिक मजदूर 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। तो 5 दिनों में दीवार बनाने के लिए आवश्यक श्रमिकों की संख्या बताइए। वह नहीं, वो एक ही दीवार का काम करना है, एक से नहीं भाग देंगे कौन करना पड़ेगा। यानी 15 श्रमिक 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। 5 दिनों में दीवार बनाने के लिए श्रमिकों की संख्या कितना हो जाएगा। तो माना तो श्रमिकों की संख्या कितना है, मजदूरों की संख्या कितना है, x है। तो 5 दिनों में काम करना है हमको क्या, तो जो कट रहा है उसको करा लेते हैं हम पहले। देखिए 5 से 5 3 15, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। चलिए ये तो दिए गए तालिका में 18 इतना इतना ऑप्शन दिया हुआ है, यानी डाटा दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि वर्ष 2014 में शहर बी से चोरी हुई दुपहिया वाहन की संख्या शहर ए से चोरी हुई दुपहिया वाहन की संख्या का कितना प्रतिशत है। चलिए ए और बी 14 में, 14 तो इसमें है, लिए ही नहीं है, आगे पूछेंगे ही ना। कट गया है क्या इसमें, 3 3 6, इसमें कुछ न गड़बड़ाया है, कट गया। 8 से 15 दिया हुआ, तो इसमें 13 ही हम लोग लिए हुए। इसमें आपको 3 क्वेश्चन इस टाइप का, चलिए 2 क्वेश्चन 3 है, ये नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें डाटा ही सही नहीं। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। यदि एक्स स्क्वायर इंटू इतना इतना का मान ज्ञात कीजिए, जब एक्स का मान कितना दिया हुआ एक्स के स्क्वायर 9, 9 से जो ऑप्शन कटने वाला होगा, देखिए देखिए आपको एक्स स्क्वायर इंटू x1 प्लस x0 प्लस x3 का मान निकालना है। एक्स का मान आपको कितना दिया हुआ 3, यानी 9 से आपको गुना करने वाला ऑप्शन आएगा। ठीक, 9 से ऑप्शन देखिए कौन गुना करने वाला, ये 9 होगा, बाकी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फाइनल आपका आंसर यही आने वाला है। फिर आप देख लीजिए संतुष्टि के लिए। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस में 3 के पावर 0 कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 3 के पावर क्यू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी 30 1 31 हो जाएगा, यानी 9 गुना 31 कीजिएगा तो कितना देगा 9 1 9 9 30 27। ठीक है, देखिए आपका वही आंसर आया कि नहीं। एक वस्तु 170 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 15% का हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु को कितना बेचना चाहिए, बोलिए। एसपी कितना होना चाहिए, 170 रुपए में बेचने पर 15% का हानि होती है, बताइए उसको 120% पर बेचने पर क्या होगा, बोलिए, डाल लीजिए। चलिए इसको काटते हैं, 2 मरतबा करता है तो ये आपका आंसर 240 हो जाएगा। ठीक, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 24 डिग्री है, तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगा, बोलिए बोलिए। भुजाओं की संख्या बराबर हो जाएगा 360, अब बचे बाह्य कोण होता है, यानी 360 डिग्री अब बटा 24 डिग्री कीजिएगा तो कितना जाएगा, बोलिए, कटा लीजिए। अगर इसमें से 2 कॉमन लेते तो 12 3 36 हो जाएगा। ठीक, और 2 से कीजिएगा तो यानी 5, यानी 5 3 15 आपको आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 15 आंसर आपका करेक्ट है। ठीक, दिए गए आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। जो दिया हुआ है माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर हमको दिया हुआ रहता है उसको एसएडी ऑर्डर में सजा देते हैं, और जो बीच में बचता है संख्या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे हम लोग का छोटी संख्या क्या है 2 है, उससे बड़ा बल 1 है, सबसे छोटा 1 है, उसके बाद में 2 है, उसके बाद में 3 है, 3 डबल दिया हुआ, उसके बाद में 4 4 दिया हुआ, डबल डबल दिया हुआ, उसके बाद 5 है, उसके बाद में 7 है, जो भी लिख देते हैं, पहले 1 है, उसके बाद 2 है, 2 उसके बाद में 3 3 डबल है, उसके बाद में 4 4 डबल दिया हुआ है, उसके बाद में कितना दिया हुआ है, बोलिए 7 है ना, 7 8 9 दिया हुआ है, 7 8 7 हो गया, 8 हो गया और 9 डबल है ना। ठीक है, और भी नंबर है देख लीजिए, 3 3 6 3 9 2 11, यहाँ देखिए 3 3 6 3 9, एक 10 ही नंबर हो रहा है, एक और नंबर घट रहा है इसमें, देखिए कौन सा नंबर घटा हुआ, 5 इसमें घटा हुआ है। ठीक, 5 नहीं लिखे हैं हम लोग, यहाँ पर मान लेते हैं 5 है। ठीक, ठीक है, चलिए हम लोग को हो चुका है, तो फाइनली हम लोग का आंसर अब निकल जाएगा। 11 नंबर है, यानी 5 को शुरू से 5 को लास्ट से छाटेंगे हम लोग, 5 को इधर छाड़ दिए, 3 2 5 और 5 को इधर भी हम छाड़ दिए, बच गया कितना 4।
4 हम लोग का क्या होगा आंसर हो जाएगा बीच में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है यहीं पर क्लास हम लोग। तो क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को कृपया कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए और वीडियो को खूब शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक। और बेल आइकन दबाइएगा तब ना आपको नोटिफिकेशन जाएगा, और नोटिफिकेशन जाएगा तब तो आप क्लास देखिएगा, नहीं तो वीडियो आपको जा ही नहीं पाएगा। तो क्लास देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।